अगर हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 19 और उसका 35 वर्ष नंबर, उसमें ये कहता है, और उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के एक दूत ने निकलकर अश्शूरियों की तेवनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रही हो? कितने कितने दूतों ने मारा? एक दूतों ने, ओनली वन एंजल किल्ड 1,85,000 पीपल्स, और वो भी पुरुष थे। 1,85,000 पुरुषों को एक एंजल ने उसी समय मार दिया। ये है आपकी परमेश्वर की ताकत। हालेलुया। ये है आपकी परमेश्वर की ताकत कि उसका एक दूत अगर उतर गया 1,85,000 लोगों को मार दे। क्या वो परमेश्वर आपके हालात को नहीं बदल सकता? क्या वो परमेश्वर आपके जीवन को नहीं बदल सकता? उस समय पर लोग नीमा को कहते थे कि देख तू ये कर, तू वो कर, परमेश्वर हट जा, लेकिन उसने अपनी फेथ को परमेश्वर के साथ बनाकर रखा और उसने सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के साथ अपना बाचा को बांध के रखा और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा। उससे पर उसको कान भरने वाले लोग बहुत सारे थे। वो कहते थे कि नहीं परमेश्वर ये नहीं, परमेश्वर ये भी कर सकता है। तब पता है क्या कहता है? ये जो अश्शूरी का सेना, मतलब कि मैन होता है आदमी, वो आता है कहता है मुझे परमेश्वर ने भेजा है तुझे मारने के लिए। वो कहता है परमेश्वर ने मुझे भेजा है। क्या मुझे परमेश्वर नहीं भेजा? परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तुझे गिराऊंगा। लेकिन वो उसकी बात पर नहीं गया, जैसे आज कुछ लोग खो जाते हो, लेकिन वो उसकी बात में नहीं गया। वो गया तो एक प्रॉफिट की बात में, हो गया तो यशायाह की बात में। आमीन। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे पास आओ तो ये सोचकर आओ कि तुम मेरा गवाह ठहरोगे। हालेलुया। और गवाह तभी ठहरोगे जब आपके अंदर परिवर्तन होगा, तब परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम करेगा। आमीन। अगर यहां पर देखो नहीमिया अगर डर गया होता, अगर वो फियर कर रहा होता, अगर लोग उसके कान भर रहे होते हैं, तो जा सरेंडर कर दे, तू जा सरेंडर कर दे। वो बड़ा बड़ा ताकतवर इंसान, उसके पास इतने सैनिक है, वो हर एक लोगों को हरा कर आ चुके, तुझे भी हरा देंगे, तू जाके सरेंडर। उसने अपना फेथ परमेश्वर में रखा। If you are faith in God, then God will deliver you. Then परमेश्वर आपको डिलीवरेंस आपके लाइफ में प्रोवाइड ऐसे करेगा, आपके पड़ोसी देखते रह जाएंगे, आपके लोग देखते रह जाएंगे, आपके पूर्वजों भी देखते रह जाएंगे। जो आशीष उनके पास में नहीं होगी, वो आशीष आपके पास होंगी। मैं कह रहा हूं जो व्यक्ति परमेश्वर में अपनी चाल चलन को सद्बुद्धि सद्ज्ञान के साथ लेगा, उसके जीवन में रॉक की तरह ब्लेसिंग रिलीज होगा। जो खोएगा वो पाएगा, और जो पाने की कोशिश करेगा वो हराएगा, क्योंकि उसको वो तो सब दुनिया की चीजें पा लेगा, लेकिन वो जैसे कि अगर किसी का हस्बैंड नहीं, वो विधवा है, उसी तरह से जिसका परमेश्वर नहीं है वो अनाथ है। जिसके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार नहीं हो, अनाथ है। जिसके साथ परमेश्वर का ताल्लुकात नहीं, अनाथ है। उसके सब कुछ होने के बाद भी अगर उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो अनाथ है। क्या मेरी बात समझ रही हो आप? वो प्रॉब्लम से तभी वो लड़ सकता है जिसके अंदर विश्वास होगा। और विश्वास ये नहीं कि आप पाप कर रहे हो, आपकी जीवन जा रही होगी व्यभिचार में, पाप में, समाज में, इन चीजों में, इन गंदी चीजों में, दुनिया के रिवाजों में, हर एक तरह तरह की चीजों में, और आप आगे प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर तो बचा लेगा। कुछ नहीं करने वाला परमेश्वर, कुछ नहीं करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करेगा जो परमेश्वर के लिए लॉयल बन के रहेंगे। परमेश्वर उन जनों के लिए काम करेगा जो परमेश्वर में स्ट्रांग बनते हुए रहेंगे। आज बहुत सारे लोग जब परमेश्वर में आते हैं वो परमेश्वर को दुर्बल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जब वो परमेश्वर में आते हैं परमेश्वर को दुर्बल कर देते हैं। उनको ये पता होता है कि अरे परमेश्वर मेरी जिंदगी में तो है, लेकिन मैं अपने मुसीबतों से डर रहा हूं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की निंदा करने में लग जाते हैं, जो परमेश्वर को मजाक उड़ाने में लग जाते हैं, जो परमेश्वर को नहीं समझते हैं, जो परमेश्वर की बुराई करने लग जाते हैं। उनको अंडरस्टैंड नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज की ये मीटिंग, आज की वचन आपके जीवन पर बड़े फल लेकर आएगा। जो परमेश्वर को मजाक समझते हैं, जो परमेश्वर को ठट्टा में उड़ाते हैं, जो परमेश्वर में होकर भी अपने आप को एक परमेश्वर के काबिल नहीं बना पा रहे हैं, जो परमेश्वर में होकर भी अपने जीवन को परमेश्वर की तरह लेकर नहीं जा पा रहे, जिस तरह से परमेश्वर के जीवन पर चाहता है कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है या बेटी है, वो परमेश्वर में किस प्रकार से चले। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं कर पाते हैं। आप जब आज्ञाओं को पालन नहीं करते हो, आप रियलिटी में परमेश्वर को जानोगे। आमीन। आज आप कहोगे कि मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूं, लेकिन यीशु मसीह आने का कारण जो था वो परमेश्वर था। अगर परमेश्वर नहीं होता, जीसस नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं मान रहा, वो जीसस को भी नहीं मान रहा, और जो जीसस को नहीं मान रहा परमेश्वर को नहीं मान रहा, और जो पर जीसस के द्वारा भेजने वाले जनों को भी नहीं मान रहा, वो भी परमेश्वर को नहीं मान रहा। यानी अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं परमेश्वर में वेल हूं, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं पवित्र आत्मा में वेल हूं, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं परमेश्वर को ज्यादा मानता हूं, कोई व्यक्ति कहे मैं जीसस को ज्यादा मानता हूं, मैं अपने मैन ऑफ गॉड को
ज्यादा मानता हूं तो आपके जीवन में 1000 प्रॉब्लम होगी, आपको डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के दासों के खिलाफ कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। आज हम देखते हैं जगह जगह पर परमेश्वर के लिए क्या होता है, लोग आ जाते हैं परमेश्वर के खिलाफ तरह तरह की बातें बोल देते हैं, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ तरह तरह की बातें बोल देते हैं। हाँ, परमेश्वर के खिलाफ तरह तरह की बातें क्या करते हैं, बोलने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों ने आज क्या बना के रखा है, लोगों ने आज इस तरह से बना के रखा है कि जैसे क्या है कि एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल दिखा दो। उसी तरह से आजकल की मसीहत के जीवन में हो चुका है कि परमेश्वर को लोगों ने इस तरह से लोअर डाउन कर दिया है कि लोग आ जाते हैं परमेश्वर के बारे में कुछ भी बोल के चले जाते हैं, जीसस के बारे में आते हैं कुछ भी बोल के चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, लोअर डाउन कर दिया है। और खुद भी लोअर डाउन में, खुद भी परमेश्वर में है, लेकिन एक मतलब से है। खुद भी परमेश्वर में है, उनको लगता है कि परमेश्वर मेरे लाइफ में हमेशा दया करेगा, उनको लगता है कि परमेश्वर मेरे लाइफ में हमेशा कृपा करेगा, उसको लगता है कि परमेश्वर मेरे लाइफ पर आशीष से करेगा। लेकिन मेरे प्रिय एक वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर क्रोध में धीरे और दया में महान है। वो दया तो सबसे ज्यादा करता है, लेकिन वो क्रोध करता है, सोचो, वो क्रोध धीरे करता है। और इतना बड़ा परमेश्वर जब वो धीरे भी क्रोध करेगा, आपकी जीवन कैसा होने वाला है अगर आप परमेश्वर में सही ढंग से अपने जीवन को नहीं बिताओगे। अगर कोई व्यक्ति आज परमेश्वर की बुराई करेगा, वो क्रोध में तो धीरे, दया में महान है, लेकिन वो थोड़ा सा क्रोध अगर आपके जीवन पर आ गया तो क्या होने वाला है। वो थोड़ा सा क्रोध अगर आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आ गया तो आपकी लाइफ कैसे छारखार होने वाली है आपको पता नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति आज परमेश्वर की ताकत को नहीं जानते, मैं कह रहा हूं आज आप परमेश्वर की ताकत को जानोगे। जो व्यक्ति आज आता है अपनी लाइफ पर और वो परमेश्वर में होने के बाद भी अपने प्रॉब्लम से डरने लग जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 41 उसका 10 और 13 आयत, उसमें क्या कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, हालेलुया, और तेरी सहायता करूंगा, हालेलुया। कौन कह रहा है, मत डर। क्या कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, हालेलुया। वो कहता है इधर उधर मत ताक, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं ही तुझे पावर दूंगा, मैं ही तुझे ताकत दूंगा, मैं ही तेरी फ्यूचर को बनाऊंगा, मैं ही तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा। लेकिन आज लोग परमेश्वर में होने के बाद भी उनकी जीवन डर में रहती है, क्या होने वाला है मेरे लाइफ पे। जब व्यक्ति परमेश्वर में चलता है, जब व्यक्ति की जीवन परमेश्वर में चलती है, वो डरने लग जाते हैं, क्या करूं मैं अपने लाइफ पर, क्या हो जाएगा मेरी लाइफ पे। आज कोई प्रॉब्लम आ गया, आज कोई सिचुएशन मेरे जीवन में खराब हो गई, मैं डरने लग जाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं डरने लग जाता हूं कि क्या करूं, कैसे करूं, कैसे होगा। क्योंकि क्या कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मत डर, हालेलुया। द लॉर्ड सेड मत डर। जीसस कहता है कि तू मत डर, तुझे डरना नहीं है। इधर उधर मत ताक, कहता है इधर ना देख उधर ना देख, जो रास्ता मैं तेरे जीवन में प्रोवाइड करा रहा हूं उस रास्ते में तू चल, हालेलुया। परमेश्वर की पावर ऐसी आप इमेजिन नहीं कर सकते आपकी लाइफ में। और जो व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर में हूं और मैं डर रहा हूं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से मैं डर रहा हूं, मैं कहता हूं आपके साथ परमेश्वर नहीं है, आप परमेश्वर के साथ नहीं हो। लेकिन जो परमेश्वर के साथ होगा उसके लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो परमेश्वर है उसके साथ, उसको पता है, तो कभी डरेगा नहीं। आमीन। क्योंकि उसको पता है कि मेरे जीवन के साथ, मेरे लाइफ के साथ परमेश्वर है, तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों इधर उधर देखूं, मैं क्यों इन सारे टेंशन को लूं, मैं क्यों इन सारे डिप्रेशन को लूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं चलूंगा, हालेलुया। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों फियर करूं, बिकॉज गॉड इज विथ मी, तो लॉर्ड इज विथ मी। आज मैं कहता हूं मेरी लाइफ पर मैं चलता हूं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखता हूं, मैं कहता हूं कुछ नहीं होने वाला, नो टेंशन नो डिप्रेशन, बिकॉज परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रॉब्लम इंसान के जीवन पर आती है, वो क्या करता है, वो डरने लगता है, फियर करने लगता है, और डर के कारण उसकी प्रार्थना क्या होती है, मतलब की प्रार्थना में कन्वर्ट हो जाती है, परमेश्वर से डर, परमेश्वर मुझे बचा ले, परमेश्वर मुझे छुड़ा ले, परमेश्वर मुझे सेव कर, परमेश्वर मेरी लाइफ पर ये कर दे, परमेश्वर मेरी लाइफ पर वो कर दे। लेकिन वो क्या कर रहा है, अपनी लाइफ में डर रहा है, फियर कर रहा है। डरते हुए उसकी प्रार्थना कमजोर होगी। कोई ताकतवरी वाली प्रार्थना नहीं है कि जब मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं परमेश्वर तू मुझे बचा, ये सबसे डरपोक वाली प्रेयर है। मुझे आज भी याद है जब मैं एक जगह पर कलीसिया लगाने के लिए एक प्रोग्राम करने के लिए गया था, तब वहां पर क्या हुआ कि कुछ परमेश्वर के काम को रोकने वाले लोग एंटर हो गए। आपको पता ही होगा कौन लोग होते जो परमेश्वर के काम को रोकने के लिए आ जाते हैं,
जो कहते कि अरे यहां पर धर्म को परिवर्तन करते ये करते, लोग बोलने वाले आगे। तब जो उधर कुछ लोग थे वो पता है क्या बोलने लगे, वो बोले कि प्रार्थना ही करो। क्या बोल रहे लोग? लोग कह रहे प्रेयर करो। क्या कह रहे लोग? लोग कह रहे भाई प्रेयर करो। मैंने कहा प्रेयर वही करेगा जो डर रहा है, मैं तो डरता ही नहीं हूं। आमीन हालेलुया। लोग कह रहे प्रेयर करो। उस समय अपनी बुद्धि को लगाया कि क्या किया जाए। लोग कह रहे प्रेयर करो, लोग कह रहे प्रेयर करो। क्या चीज के लिए प्रे करो? अपनी प्रॉब्लम के लिए प्रे करो। लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर तो मेरे साथ है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर आपके साथ होने के लिए आपकी कर्म भी परमेश्वर में होने की जरूरत है, तभी आपके जीवन में आप प्रॉब्लम को देख नहीं सकते हो। हालेलुया। आपको पता नहीं जब परमेश्वर आपके साथ होगा आप कौन कौन सी मिरेकल को कर सकते हो। आपको पता नहीं जब परमेश्वर आपके साथ चल रहा होगा आप कौन कौन सी प्लेटफॉर्म को हासिल कर सकते हो। हालेलुया। आप कौन कौन सी सब्जेक्ट को हासिल कर सकते हो, आप कौन कौन से विषय को हासिल कर सकते हो जब परमेश्वर आपके साथ होगा और परमेश्वर आपके साथ वर्क कर रहा होगा। लेकिन आपको परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलना है। लेकिन मनुष्य चाहे मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे, मनुष्य चाहे मेरे खानदान मेरे साथ रहे, मनुष्य चाहे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ रहे, मनुष्य चाहे मेरे परिवार मेरे साथ रहे, लेकिन उसको यह फर्क नहीं कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है। बट वो परमेश्वर आपके साथ होने से, वो यहोवा आपके साथ होने से आपकी लाइफ में सब जन सुरक्षित रहेंगे। ये वर्ड आप भूल जाते हो। आप उस परमेश्वर को भूल जाते हो जो परमेश्वर बड़े बड़े काम को लोगों की लाइफ में करते हुए आया। आमीन। आज जब लोग आते हैं परमेश्वर की बुराई करने लग जाते हैं, लोग चुपचाप से रह जाते हैं। मैं कहता हूं उनको परमेश्वर के बारे में एक बार बता दो कि आपका परमेश्वर कौन है, आपका परमेश्वर कैसा था, आपका परमेश्वर किस प्रकार से है। आज लोग की छोटी छोटी किसी की भीजे नहीं लगती, टेंशन हो जाता है। किसका कोई बिजनेस डाउन हो गया टेंशन हो जाता है। आज लोग परमेश्वर के बारे में बुरा भला बोलते क्योंकि उनको पता नहीं है जो परमेश्वर में है और अपने प्रॉब्लम के लिए टेंशन हो रहा है वो भी परमेश्वर को अब तक सही ढंग से नहीं जाना है। और जो परमेश्वर में नहीं है, परमेश्वर के खिलाफ बुरा भला बोल रहे हैं, उनको पता नहीं कि जब हम बोल रहे हैं तो हमारे जीवन में क्या होने वाला है। जो परमेश्वर के बारे में निंदा करते हैं, आपको पता नहीं है बाइबल में कहता है कि जो परमेश्वर में टूट जाता है वो कहता है कमजोर हाथों को मजबूत कर। यशायाह 35 वर्ष नंबर 3 कहता है कमजोर हाथों को मजबूत करो, ढीले घुटने को स्थिर करो। आमीन। डरपोकों से कहो या बांधो मत डरो। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रही हो? वो कहता है कमजोर हाथों को बोलो ताकतवर बन जाए, ढीले घुटनों को बोलो स्ट्रांग हो जाए। आमीन। हालेलुया। या बांधो और मत डरो। क्या कह रहा है परमेश्वर? मत डरो क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आई एम विथ यू। व्हाई यू फियर माय डियर? आप डरते क्यों हो? आज लोगों के जीवन में जब प्रॉब्लम आती है लोग पहले डरने लग जाते हैं, फियर करने लग जाते हैं। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना बड़ा प्रॉब्लम बना देते हैं, उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब आप सब जन अब तक परमेश्वर को उस तरह से समझे नहीं हो जिस तरह से परमेश्वर को आपको समझना चाहिए। अगर आप परमेश्वर को समझ चुके हो और आप परमेश्वर को समझने के बाद प्रॉब्लम आ रही है, आप ऐसे खड़े हो, आप विजय होने वाले अपनी लाइफ पर, आप विजय होने वाले अपनी लाइफ पर। आमीन। क्योंकि मूसा ने जब वचन कहता है, मूसा के सामने पर्वत खड़ा हुआ था, पानी खड़ा हुआ था, पानी सारे थे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसकी फेथ परमेश्वर में ऐसा था। आज मैं उन जनों को भी बता रहा हूं जो परमेश्वर के खिलाफ बुराई बोलने लगते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ इधर उधर की बात बोलने लगता है। आपको पता नहीं परमेश्वर कैसे आप लोगों को सीधा कर सकता है। आपको पता नहीं कि परमेश्वर कैसे बैंड बजा सकता है। परमेश्वर ऐसे सीधा साधा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर यहां पर हम पढ़ते निर्गमन 14 और उसका 2 और 21। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। हालेलुया। और समुद्र को 2 भाग करके जल हटा दिया। कौन हटाया? परमेश्वर ने हटाया। किसके थ्रू से हटाया? मूसा के थ्रू से हटाया। आमीन। किसके थ्रू से हटाया? मूसा के थ्रू से परमेश्वर ने समुद्र से जल को 2 भाग में कर दिया। यानी मूसा खड़ा था, मूसा के साथ उसके लोग खड़े थे जो उस समय आए हुए थे, और जो लोग थे वो आपकी तरह कांप रहे थे प्रॉब्लम से। जो लोग थे उस समय पर डर रहे थे, क्या किया जाए,
क्या किया जाए? इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तब लोग मूसा को कोसने लगे, यार तेरे वजह से हम इधर आ गए, तेरे वजह से हम प्रॉब्लम को देख रहे, तेरे वजह से हम डर रहे हैं। आज आपके जीवन पर, मूसा के लाइफ में वो समुंदर था, आपके लाइफ पर एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम से आप डरते हो, जिस प्रॉब्लम से आप फियर करते हो, हालेलुया, जिस प्रॉब्लम से आप फियर करते हो। लेकिन मूसा क्या करा समय पर? प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी हुई है, वो स्ट्रांग है, वो जानता है कि अगर परमेश्वर मुझे लेकर आया है तो परमेश्वर मुझे उपाय जरूर देगा। मैं आपको कह रहा हूं, अगर परमेश्वर आपको कोई काम दे रहा है, अगर परमेश्वर आपको कोई प्लेटफॉर्म दे रहा है, या परमेश्वर के काम में आप हो, आप कोई भी काम कर, आपको पता है कि आप परमेश्वर में अच्छे लेवल में हो, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जिंदगी परमेश्वर में सही है, मैं कह रहा हूं स्टे रहो और परमेश्वर के काम देखो। आमीन। स्टे रहो, आपके जीवन में समय आएगा, वो लाठी आपको परमेश्वर देगा, आप मारोगे, प्रॉब्लम खत्म। आज बहुत सारे लोग जब परमेश्वर में आते हैं, वो परमेश्वर को दुर्बल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जब वो परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर को दुर्बल कर देते हैं। उनको ये पता होता है कि अरे परमेश्वर मेरी जिंदगी में तो है, लेकिन मैं अपने मुसीबतों से डर रहा हूं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की निंदा करने में लग जाते हैं, जो परमेश्वर को मजाक उड़ाने में लग जाते हैं, जो परमेश्वर को नहीं समझते हैं, जो परमेश्वर की बुराई करने लग जाते हैं। उनको अंडरस्टैंड नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज की ये मीटिंग, आज की वचन आपके जीवन पर बड़े फल लेकर आएगा। जो परमेश्वर को मजाक समझते हैं, जो परमेश्वर को ठट्टा में उड़ाते हैं, जो परमेश्वर में होकर भी अपने आप को एक परमेश्वर के काबिल नहीं बना पा रहे हैं, जो परमेश्वर में होकर भी अपने जीवन को परमेश्वर की तरह लेकर नहीं जा पा रहे, जिस तरह से परमेश्वर के जीवन पर चाहता है कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है या बेटी है, वो परमेश्वर में किस प्रकार से चले। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं कर पाते हैं। आप जब आज्ञाओं को पालन नहीं करते हो, आप रियलिटी में उस परमेश्वर को जानोगे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 41 उसका 10 और 13 आयत, उसमें क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत जा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आमीन। हालेलुया। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, हालेलुया, और तेरी सहायता करूंगा, हालेलुया। कौन कह रहा है? मत डर। क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, हालेलुया। वो कहता है इधर उधर मत ताक, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं ही तुझे पावर दूंगा, मैं ही तुझे ताकत दूंगा, मैं ही तेरी फ्यूचर को बनाऊंगा, मैं ही तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा। लेकिन आज लोग परमेश्वर में होने के बाद भी उनकी जीवन डर में रहती है, क्या होने वाला है मेरे लाइफ पे। जब व्यक्ति परमेश्वर में चलता है, जब व्यक्ति की जीवन परमेश्वर में चलती है, वो डरने लग जाते हैं, क्या करूं मैं अपने लाइफ पर, क्या हो जाएगा मेरी लाइफ पे। आज कोई प्रॉब्लम आ गया, आज कोई सिचुएशन मेरे जीवन में खराब हो गई, मैं डरने लग जाता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं डरने लग जाता हूं कि क्या करूं, कैसे करूं, कैसे होगा। क्योंकि क्या कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर कहता है मत डर, हालेलुया। द लॉर्ड सेड मत डर। जीसस कहता है कि तू मत डर, तुझे डरना नहीं है, इधर उधर मत ताक। कहता है इधर ना देख, उधर ना देख, जो रास्ता मैं तेरे जीवन में प्रोवाइड करा रहा हूं, उस रास्ते में तू चल, हालेलुया। परमेश्वर की पावर ऐसी आप इमेजिन नहीं कर सकते आपकी लाइफ में। और जो व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर में हूं और मैं डर रहा हूं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से मैं डर रहा हूं, मैं कहता हूं आपके साथ परमेश्वर नहीं है, आप परमेश्वर के साथ नहीं हो। लेकिन जो परमेश्वर के साथ होगा, उसके लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो परमेश्वर है उसके साथ, उसको पता है, तो कभी डरेगा नहीं। आमीन। क्योंकि उसको पता है कि मेरे जीवन के साथ, मेरे लाइफ के साथ परमेश्वर है, तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों इधर उधर देखूं, मैं क्यों इन सारे टेंशन को लूं, मैं क्यों इन सारे डिप्रेशन को लूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं चलूंगा, हालेलुया। मैं आज सभी जनों की बात कहना चाहता हूं, क्या आपका परमेश्वर है? क्या आपका परमेश्वर है? क्या आपका परमेश्वर जीवित है? आमीन। मैं कहता हूं मेरा तो परमेश्वर जीवित है, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जब परमेश्वर में आते हैं, वो परमेश्वर को दुर्बल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जब वो परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर को दुर्बल कर देते हैं। उनको ये पता होता है कि अरे परमेश्वर मेरी जिंदगी में तो है, लेकिन मैं अपने मुसीबतों से डर रहा हूं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की निंदा करने में लग जाते हैं, जो परमेश्वर को मजाक उड़ाने में लग जाते हैं, जो परमेश्वर को नहीं समझते हैं, जो परमेश्वर की बुराई करने लग जाते हैं। उनको अंडरस्टैंड नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज की ये मीटिंग, आज की वचन आपके जीवन पर बड़े फल लेकर आएगा। जो परमेश्वर को मजाक समझते हैं,
जो परमेश्वर को ठट्ठा में उड़ाते हैं, जो परमेश्वर में होकर भी अपने आप को एक परमेश्वर के काबिल नहीं बना पा रहे हैं, जो परमेश्वर में होकर भी अपने जीवन को परमेश्वर की तरह लेकर नहीं जा पा रहे, जिस तरह से परमेश्वर के जीवन में चाहता है कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है या बेटी है, वो परमेश्वर में किस प्रकार से चले, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं कर पाते हैं। आप जब आज्ञाओं को पालन नहीं करते हो, आप रियलिटी में उस परमेश्वर को जानोगे। आमीन।